दोस्तों, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर कोई संपत्ति आपके नाम पर आई है तो आपने दाखिल खारिज की प्रक्रिया के बारे में ज़रूर सुना होगा। दाखिल खारिज उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके तहत नए मालिक का नाम संपत्ति में दर्ज किया जाता है, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। लेकिन सरकार ने हाल ही में दाखिल खारिज पर बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले से उन लोगों को खुश होने की ज़रूरत है जिनका दाखिल खारिज किसी भी कारण से रुका हुआ है। सबसे बड़े सवाल दाखिल खारिज के लिए ये है कि क्या दाखिल खारिज अगर ना हो तो क्या संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं होता, या दाखिल खारिज की प्रक्रिया को किस प्रकार से ख़त्म किया गया है, क्या दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है, या यदि दाखिल खारिज ना भी हो तो क्या संपत्ति आपकी नहीं होगी। सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की कानूनी जानकारी, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, सरकार की नई सूचनाएं, सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है जो आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं, ऐसी ही वीडियो और पाना चाहते हैं आप, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि किस प्रकार से दाखिल खारिज पर फैसले दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि दाखिल खारिज क्या होता है और यह क्यों ज़रूरी था। सबसे पहले आप ये समझेंगे तभी तो आप वो समझ पाएंगे कि जो आदेश इसके बारे में दिया गया है। दाखिल खारिज वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी संपत्ति का मालिकाना हक, जो उसका मालिकाना हक होता है, जो ओनरशिप होती है, जो स्वामित्व होता है, उसको अपडेट किया जाता है, सरकारी रिकॉर्ड में उसको चेंज किया जाता है। यदि आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है तो पहले उस व्यक्ति का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन जब आपने उससे खरीद ली तो वो संपत्ति आपकी है, तो आपका नाम उसके स्थान पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसी को कहते हैं दाखिल खारिज की प्रक्रिया। सरकारी रिकॉर्ड में या जो संपत्ति के अभिलेख होते हैं उनमें, दस्तावेज़ों में अपडेट करना, सरकारी रिकॉर्ड में मालिकों का नाम बदलना, उसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो उसे तहसील में जाकर के दाखिल खारिज करवाना पड़ता है जिससे उसका नाम खतौनी में दर्ज हो सके। बिना दाखिल खारिज के ज़मीन का कानूनी मालिकाना हक साबित करना मुश्किल हो सकता था। पहले यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपका मालिकाना हक साबित नहीं होता था। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। दोस्तों, दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी नहीं है, अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि किस तरीके का फैसला दाखिल खारिज के लिए दिया गया है। तो राजस्व विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ खास दस्तावेज मौजूद है तो उसे दाखिल खारिज करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। खास दस्तावेज़ों की बात हो रही है और वही दस्तावेज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपके पास कुछ खास दस्तावेज है तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज के लिए कहीं पर भी चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, यानी बिना दाखिल खारिज के भी संपत्ति पर मालिकाना हक सुरक्षित रहेगा। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जिनकी ज़मीन का दाखिल खारिज किसी कारण से रुका हुआ था। यानी कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बार बार चक्कर काट रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो तहसील के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका दाखिल खारिज रुका हुआ है। दोस्तों, अब सवाल है कि वो कौन से दस्तावेज़ है, वो कौन से खास दस्तावेज़ है जिनके आधार पर दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दाखिल खारिज कोई ज़रूरी बात नहीं है यदि ये दस्तावेज आपके पास होंगे। अगर आपके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है, आपके पास सेल डीड है, अगर आपने ज़मीन खरीदी है और उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर हो चुकी है तो आपको दाखिल खारिज की ज़रूरत नहीं होगी। रजिस्ट्री ही सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि आप ही ज़मीन के असली मालिक हैं। तो सबसे पहले तो ये दस्तावेज है, यदि आपके पास बैनामा हो, रजिस्टर्ड बैनामा हो, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का उस बैनामे में पालन किया गया हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका बैनामा प्रभावी होगा और आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। अदालत का डिक्री ऑर्डर, अगर ज़मीन को लेकर कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है तो भी आपको दाखिल खारिज कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट का आदेश सीधे राजस्व विभाग में मान्य होगा। यदि आपने किसी संपत्ति को खरीदा है और आपके पास बैनामा है तो सबसे पहला और पुख्ता प्रमाण वो होगा कि आपका मालिकाना हक संपत्ति पर है। यदि किसी कोर्ट ने आपके फेवर में कोई डिक्री पारित कर रखी है, कोई आदेश पारित कर रखा है कि ये संपत्ति आपकी है, तो तब भी आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा दस्तावेज है सरकारी पट्टा, गवर्नमेंट पट्टा। अगर सरकार ने आपको कोई ज़मीन आवंटित की है और उसका पट्टा आपके नाम पर जारी किया गया है तो दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पट्टे के रूप में सरकार के द्वारा आवंटित करके वो भूमि दी गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथा है वसीयत, रजिस्टर्ड विल और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। यदि आपके नाम वसीयत के थ्रू किसी संपत्ति में आए हैं तो तब भी आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति आपको मिली है और आपके पास वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है
तो दाखिल खारिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खतौनी में दर्ज पुराना नाम, अगर खतौनी में पहले से ही आपके परिवार का नाम दर्ज है और ज़मीन विरासत में मिली है तो दाखिल खारिज अनिवार्य नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं जिनके आधार पर दाखिल खारिज कराना जरूरी नहीं है, और यदि ये दस्तावेज़ आपके पास है तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज़ है तो आपको अब दाखिल खारिज कराने के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख ले, जो जो दस्तावेज़ मैंने आपको बताए हैं यदि वो आपके पास पहले से मौजूद है तो दाखिल खारिज कराना अनिवार्य नहीं है। सरकार के इस फैसले से आपको क्या फ़ायदा होगा? अब ये सवाल है जो महत्वपूर्ण है कि जो फैसला दिया गया है इससे क्या लाभ होगा। तो बिना दाखिल खारिज के भी ज़मीन का मालिकाना हक सुरक्षित होगा। यदि आपने दाखिल खारिज नहीं कराया या किसी कारण से वो रुका हुआ है लेकिन ये दस्तावेज है आपके पास जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है और मालिकाना हक आपका ज़मीन पर साबित होगा। ज़मीन के फर्जीवाड़े और दलालों के चक्कर में फंसने का खतरा कम हो जाएगा। यदि आपके पास ये दस्तावेज है तो तब आपको दाखिल खारिज कराने के लिए किसी भी फर्जीवाड़े में पड़ने की या किसी दलाल के चक्कर में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तहसील और पटवारी के चक्कर लगाने का झंझट खत्म होगा यदि आपके पास ये दस्तावेज है जो इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। और जिन लोगों का दाखिल खारिज किसी कारण से रुका हुआ था उन्हें बड़ी राहत मिलेगी इस फैसले से। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या इस फैसले के आ जाने के बाद जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं। दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होगी जिनके पास ये दस्तावेज़ है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास कोई वैध दस्तावेज़ नहीं है, कोई आपके पास पुख्ता प्रमाण नहीं है कि कोई संपत्ति आपके पास किस प्रकार से आई है, तो ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हो सकता है और जहाँ पर विवाद का सवाल होता है वहाँ पर दाखिल खारिज अनिवार्य होगा। कुछ राज्यों में दाखिल खारिज अभी भी अनिवार्य रहेगा, इसलिए अपने राज्य के नियमों की जाँच जरूर करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके माध्यम से आपने जाना कि सरकार के द्वारा दाखिल खारिज पर क्या फैसला दिया गया है। यदि आपका दाखिल खारिज किसी कारण से रुका हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यदि आपके पास वे दस्तावेज है जो इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। रही दाखिल खारिज कराने की बात, तो आप उसके लिए यदि हो सकता है तो उसे करा लीजिए, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होता है। लेकिन यदि किसी कारण से वो नहीं हो पाता है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यदि वो दस्तावेज आपके पास है जो मैंने आपको बताए हैं। एक तो बैनामा है, या फिर खतौनी में आपका नाम पहले से दर्ज है, या फिर सरकारी पट्टे से आपको ज़मीन मिली है, या फिर विरासत के थ्रू या वसीयत के थ्रू वो ज़मीन आपके नाम आई है। तो इन दस्तावेज़ों के कारण आपको किसी भी प्रकार से दाखिल खारिज कराने के लिए चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो दाखिल खारिज के लिए थी, और इस वीडियो में आपने जाना कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया को किस प्रकार से कराना ज़रूरी नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हो इस संबंध में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।